चलिए आज हम लोग 11th का एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, डिस्कवरी किसका, इलेक्ट्रॉन का कैसे हुआ था और प्रोटॉन का कैसे हुआ था। ठीक है, प्रोटॉन का कैसे हुआ था, समझिएगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को एक ही साथ। ये थ्योरी है, यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है उस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन इनिशियल में ये बताना जरूरी है कि हमारा वो जो डिस्कवरी हुआ था वो हुआ कैसे था। ठीक है, हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर आपको जो दिख रहा है वो किसका स्ट्रक्चर है, डिस्चार्ज ट्यूब का। किसका है, डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं यहाँ पे क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब। समझिएगा। अब है कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे P जो है वो क्या है, प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे यूनिट है, वहां से भी आप पहचान सकते हैं, ये क्या है, प्रेशर। ठीक है, और ये यहाँ पे हाई वोल्टेज में हम लोग है ना इसको कनेक्ट कर दिए हैं। जैसे ही हाई वोल्टेज में हम लोग कनेक्ट करेंगे तभी क्या होगा, यहाँ से आपका एक रे निकला मतलब क्या, एक दिखाई तो देने वाला है नहीं, बस वो दिखाई दे रहा था कि इसके जो अपोजिट साइड में है, मतलब इसको अगर हम लोग एनोड कह रहे हैं, इसको अगर हम लोग कैथोड कह रहे हैं, तो एनोड साइड का जो वॉल है ना वो क्या हो रहा है, ल्यूमिनेट हो रहा है। क्या हो रहा है, ल्यूमिनेट हो रहा है, मतलब ग्लो कर रहा है। ठीक है, ये जो दीवार है वो क्या हो रहा है, इल्यूमिनेट हो रहा है, ग्लो कर रहा है। ठीक है, अब ग्लो क्यों कर रहा है, तो साइंटिस्ट लोग बोले कि कैथोड से क्या निकल रहा होगा, कैथोड रे निकल रहा होगा। मतलब जैसे समझ लीजिए कि अगर आपके इस बोर्ड पे यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ठीक है, यहाँ पे देखें कि लाइट आपका अभी थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका ये है, अगर इस बोर्ड पे लाइट आ रहा है मतलब इसके अपोजिट में कुछ जल रहा होगा ऐसा करके। तो ये ट्यूब था, इसमें कुछ मतलब कोई भी मटेरियल जिस गैस का भरेंगे ऐसा करके आप देखेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज से कनेक्ट किए तो यहाँ से क्या निकला, कैथोड रे निकला। तो उन्होंने बताया कि कैथोड रे के कारण ही जो है वो एनोड साइड का जो वॉल है वो क्या हो रहा है, ल्यूमिनेट हो रहा है, ग्लो कर रहा है। ठीक है, वहाँ पे वर्ड लिखा रहता है फ्लोरेसेंस। तो फ्लोरेसेंस का मतलब भी होता है ना लाइटनिंग, लुमिनेंस नहीं, वो इन्वर्टर वाला जो है ना प्रचार देता है, इन्वर्टर का प्रचार, लुमिनेंस वही प्रकाश के लिए यूज करता है वर्ड। तो ये ग्लो कर रहा है। ठीक है, तो बाद में इस कैथोड रे, मतलब कैथोड से क्या निकल रहा है, कैथोड रे निकल रहा है। क्या निकल रहा है, कैथोड रे निकल रहा है। ध्यान से देखिएगा, इसको बताए कौन, तो जूलियस प्लकर। कौन थे, जूलियस प्लकर। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे जूलियस प्लकर, जिन्होंने बतलाया कि कैथोड से क्या निकल रहा है, हमारा कैथोड रे निकल रहा है। ठीक है, कैथोड से क्या निकल रहा है, कैथोड रे निकल रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है, और वही कारण है आपके इस एनोड के साइड के वॉल को ल्यूमिनेट करने के लिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। प्रेशर हमारा बहुत ही लो है, 10⁻⁻⁴। कहीं कहीं क्वेश्चन में लिखा रहेगा लो प्रेशर, तो आप इसको भी समझ सकते हैं, अगर कुछ नंबर में दे दिया तो 10⁻⁻⁴ मतलब बहुत ही कम प्रेशर पे आपका हाई वोल्टेज इन द सेंस, कहीं कहीं बुक में जो है ना 12,000 दिया है, कहीं कहीं 10,000 दिया है, तो 10,000 वोल्टेज को है ना आप मान के चलिए, या कुछ बुक पे डिवेट कर रहा है। नहीं भी याद करना है तो कोई ऐसा का इसका वोल्टेज का कोई वैल्यू नहीं पूछा जा रहा है, आपको सीधा पूछेगा कि हाई वोल्टेज और लो प्रेशर। तो हाई वोल्टेज लो प्रेशर से आप समझ सकते हैं, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। तब है कि ये जो कैथोड रे आया, इसके बारे में इन्होंने मतलब थोड़ा एग्जामिन किया कि इसका इस कैथोड रे का प्रॉपर्टी क्या है। ध्यान रखिएगा, अभी हमारे पास एक साइंटिस्ट का नाम आया है जूलियस प्लकर, जिन्होंने बतलाया था किसके बारे में, कैथोड रे के बारे में। चलिए एनोड रे की बात करते हैं। एनोड रे में सब कुछ सेम नज़र आ रहा है, आपको हर चीज़ सेम नज़र आ रहा है, सिवाय इसके कि यहाँ पे जो कैथोड जो यूज किया गया है वो कैसा कैथोड है, परफोरेटेड कैथोड है। परफोरेटेड मतलब होता है इसका छिद्रनुमा। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा कि एक्चुअली में ये जो है ना ये लाइन नहीं है, ये लाइन है। जैसे हमारे हाथ को आप देखिएगा सामने से तो ये एक डिस्क के जैसा लग रहा है, लेकिन वही अगर आप ऐसे सामने करके देखिएगा तो एक लाइन के जैसा बन रहा है। समझ में आ रहा है, तो वही ये भी डिस्क है, लेकिन चूंकि हम लोग इसको क्या देख रहे हैं, सामने से देख रहे हैं, तो हमको एक लाइन नजर आ रहा है। इसका 2D फिगर बना है, क्योंकि अगर 1D अगर सामने से देखते तो ये जो होल्स हैं ये हम लोग दिखला नहीं पाते, तो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि एक ही चीज़ को आप यहाँ पे कैथोड बोल रहे हैं, एक ही चीज़ को आप परफोरेटेड कैथोड बोल रहे हैं, तो कैसे बोल सकते हैं। इसलिए यहाँ पे 2D में, बुक में भी 2D बना होगा, और यहाँ भी आप चाहे तो इसको भी बना लें, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ऐसे कर लें और क्या। ठीक है, इसमें लेकिन होल्स नहीं दिखला सकते हैं आप। ठीक है, चलिए तब है कि
जब परफोरेटेड कैथोड यूज किए, साइंटिस्ट का नाम था आपका गोल्डस्टीन। क्या नाम था? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ये देखे कि परफोरेटेड कैथोड जब यूज किए, सेम एपरेटस सेम है सब, ठीक है। परफोरेटेड कैथोड जब यूज किए तो देखे कि इस साइड का भी जो वॉल है ना वो ल्यूमिनेट कर रहा है। कैथोड के साइड का भी जो वॉल है वो क्या हो रहा है? ये एनोड है आपका और ये आपका कैथोड है, परफोरेटेड कैथोड है। इधर भी ल्यूमिनेट हो रहा है। तो ये साहब बोले थे कि इधर से कैथोड से रे निकल रहा है तो ये इधर एनोड का पार्ट ल्यूमिनेट हो रहा है। तो ये साहब बोल दिए कि एनोड से कुछ निकल रहा होगा इसीलिए कैथोड का हो रहा होगा। स्टार्टिंग में तो यही बोल दिए, ठीक है। बाद में कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ये बोले, उसी को कॉपी पेस्ट ये किए। थोड़ा सा कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में अंतर है जिसको कि हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए यहाँ पे दो साइंटिस्ट का नाम आया, ध्यान रखिएगा। एक तो आया जूलियस प्लकर और एक आया गोल्डस्टीन, ठीक है। गोल्डस्टीन साइंटिस्ट जिन्होंने बतलाया था। इसी ये बोले थे कि एनोड से क्या निकलता है? एनोड रे। क्या निकलता है? एनोड रे। और इसी को हम लोग कैनाल रे भी बोलते हैं, कैनाल रे, ठीक है। कैनाल रे बोलते हैं। चलिए कैनाल रे बोलते हैं। इतना तो ये बोल दिए, बता दिए। सेम एक्सपेरिमेंट, इसको कहते क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्या कहते हैं? डिस्चार्ज, क्योंकि ये डिस्चार्ज ट्यूब में एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है तो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। चलिए अब समझिएगा कि कैथोड रे का क्या प्रॉपर्टी आया और एनोड रे का क्या प्रॉपर्टी आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ध्यान दीजिएगा कि ये बोले कि कैथोड, चूंकि रेज है तो कैथोड रे क्या है? स्ट्रेट में ट्रेवल करता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। तो ये भी बोल दिए, चूंकि ये एनोड रे के बारे में बता रहे थे, ये कैथोड रे के बारे में हम लोग बोल रहे हैं। ये किसके बारे में बोल रहे हैं? एनोड रे के बारे में। ध्यान से देखिएगा इसके प्रॉपर्टी। सारा तो नहीं लिखने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है वो समझिएगा कि कहाँ कहाँ तक इनका कॉपी पेस्ट है। मतलब आसानी से कॉपी पेस्ट इन द सेंस कि आसानी से याद कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। कहाँ कहाँ तक हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं और कहाँ से ये डिफरेंस हो रहा है दोनों में। तो ये पहला लाइन बोले तो यहाँ पे भी बोल देंगे सेम। यहाँ टिक लगाने का मतलब है कि जो यही है वो यही है, ठीक है। आपका बोला गया कि जो कैथोड रे है वो किसका बना होता है? मटेरियल पार्टिकल का। मतलब जिस मटेरियल का आप कैथोड यूज करेंगे उसी का ये बना होता है। तो कैथोड रे किसका बना होता है? मटेरियल पार्टिकल का। तो यहाँ पे ये भी क्या है? बोले कि एनोड रे जो बना होता है वो भी एनोड मतलब मटेरियल पार्टिकल का बना होता है। चलिए कैथोड रे जो है वो फ्लोरेसेंस इफेक्ट शो करता है। क्यों? क्योंकि इधर साइड क्या हो रहा है? आपका ग्लो कर रहा है, तो फ्लोरेसेंस मतलब लाइटनिंग दे रहा है। ये भी बोले कि एनोड जो भी है ना वो भी फ्लोरेसेंस इफेक्ट शो कर रहा है। ये कैथोड वाले वाल को क्या कर रहा है? कैथोड वाले वाल को, ये कैथोड है आपका, कैथोड वाले वाल के साइड क्या कर रहा है? लुमिनेट हो रहा है आपका डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब जब लाइटनिंग हो रहा है तो क्या होगा कि ये हीटिंग इफेक्ट देगा। क्या देगा? हीटिंग इफेक्ट। समझिएगा ध्यान से, ये क्या देगा? हीटिंग इफेक्ट देगा, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट मतलब अरे कोई भी बल्ब जला है, पहले हम लोग 100 वाट का बल्ब जलाते थे वो पीला वाला, आजकल हम लोग जो है ना वो एलईडी बल्ब जलाते हैं, लेकिन फिर भी उसको टच कीजिएगा ना जलते हो तो वो गर्म होगा। मतलब कोई भी कहीं कोई भी सब्सटेंस जिससे एनर्जी लूज कर रहा हो वो हीटिंग इफेक्ट शो करेगा ही करेगा। ये बोले कि ये भी करेगा, ठीक है। अभी तक तो सेम सेम जा रहे हैं। तब ये क्या बोले कि ये जो है ना डिफ्लेक्शन शो करेगा। ये डिफ्लेक्शन दिखलाएगा कहाँ? मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग दे, ठीक है। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की बात करें या इलेक्ट्रिकल फील्ड की बात करें तो ये डिफ्लेक्शन शो करता है। आप इनमें भी है, लेकिन डिफ्लेक्शन ये भी शो कर रहा है, डिफ्लेक्शन ये भी शो कर रहा है, लेकिन इसमें आप लिख सकते हैं ऑपोजिट टू कैथोड रे। मतलब जिस डायरेक्शन में कैथोड रे डिफ्लेक्शन कर रहा है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। समझ में आया? ठीक है। और भी कुछ है, इसको मिटाने के बाद हम लोग देखते हैं। समझिएगा, स्ट्रेट, अरे लाइट है तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा ही करेगा, ये भी कर रहा है।
मटेरियल पार्टिकल का बना होता है, ये भी बना होता है। फ्लोरेसेंस तो ये भी दे रहा है, हीटिंग इफेक्ट तो ये भी कर रहा है, डिफ्लेक्शन ये भी शो कर रहा है, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड में ये भी शो कर रहा है। लेकिन बस ये क्या है, अपोजिट। किसके अपोजिट? तो कैथोड जिसमें जिस डायरेक्शन में कर रहा है, मान लेते हैं कैथोड अगर राइट डायरेक्शन में कर रहा है तो ये क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन में करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक होता है कैथोड रे का कि E/m रेशियो, ये होता क्या है, चार्ज बाई मास, चार्ज बाई मास। इसी को हम लोग स्पेसिफिक चार्ज भी कहते हैं। मतलब देखिए, स्पेसिफिक वर्ड अभी साइंस में हम देखेंगे ना, चाहे फिजिक्स में देखें चाहे केमिस्ट्री में देखें, स्पेसिफिक वर्ड का मतलब होता है पर यूनिट मास। तो मास के रिस्पेक्ट में आप चार्ज देख रहे हैं, तो इसका जो स्पेसिफिक जो E/m जो रेशियो होता है वो डिपेंड नहीं करता है, रेशियो ये नॉट डिपेंड। ये मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन का E/m रेशियो है तो वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर इसकी बात करें तो एनोड रे का जो E/m रेशियो है ना, वो क्या करता है, डिपेंड्स करता है, डिपेंड करता है कि किस मटेरियल का बना होता है। ठीक है, यहीं पे आपको बाद में गलती निकल के आएगा, यहीं से उनका जो है ना हुआ कि भाई क्यों डिपेंड कर रहा है, जब ये डिपेंड नहीं कर रहा है तो ये क्यों डिपेंड कर रहा है। तब ये जो बहुत बड़ी गलती कर चुके थे उसको हम लोग अभी थोड़ी देर के बाद देखेंगे। ठीक है, तो E/m रेशियो जो है वो क्या कर रहा है, डिपेंड्स कर रहा है किस पे, मटेरियल पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। समझ में आ रहा है। एक और स्पेशल चीज, जो अगर कैथोड रे को हम लोग हार्ड या हैवी, हार्ड कह लीजिए, हार्ड मटेरियल से अगर हम लोग पास करेंगे या स्ट्राइक करवाएंगे, हार्ड मटेरियल पे हम लोग क्या करवाएंगे, स्ट्राइक करवाएंगे, किसका, कैथोड रे का, क्या प्रोड्यूस करेगा, एक्सरे। क्या प्रोड्यूस करेगा, एक्सरे। ठीक है, यहां तक हो गया। ये नहीं प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस नहीं करेगा। लेकिन अगर हार्ड मटेरियल से, जैसे टंगस्टन हो गया, मतलब एक्सरे वही जो आप हड्डी वड्डी टूट जाता है ना, तो हम लोग बॉडी का जो एक्सरे करवाते हैं ना हड्डी का, वो यही एक्सरे है। ठीक है, तो वो डेवलप कैसे होता है, जब कैथोड रे को हम लोग किस पे पास करते हैं, हार्ड मटेरियल हैवी मटेरियल पे स्ट्राइक करवाते हैं। तो ठीक है, कम सेकंड के लिए होता है, लेकिन वही एक्सरे प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये प्रोड्यूस नहीं करता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो मेन चीज है आपका, इसको मिटाते हैं, पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट ये भी शो करता है, ये भी शो करता है, लेकिन ये क्या है, ज्यादा शो करता है, हायर देन कैथोड रे। कैथोड रे से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट हम लोग देखते कैसे थे, E/m रेशियो से देखते हैं, E/m रेशियो से देखते हैं। आप इतना रेशियो मत देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा कि किसका ज्यादा होगा इन दोनों में। तो मास ज्यादा होता है इसका, मास किसका होता है, प्रोटॉन का ज्यादा होता है। अच्छा ये बताइए, एक मान के चलिए एक आपके पास ये पतला पेन है, एक मान लेते हैं हमारे पास ये मोटा पेन है। ठीक है, सपोज कीजिए ये हथौड़ी है, क्या है आपका, हथौड़ी है। अगर मान लेते हैं ये पतला हथौड़ी से आप दीवार पे मारेंगे तो जल्दी दीवार टूटेगा, कि मोटे वाले हथौड़ी से मारेंगे तब? तो आपको कहेंगे कि सीधा सर मोटा वाला से मारिएगा ना, तब ना जल्दी टूटेगा दीवार। बस यही याद रखना है कि इसका मास ज़्यादा होता है तो इसका पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा इससे। ठीक है, अगर E/m का वैल्यू देखिएगा तो आपका चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 केजी में। ये कूलम में आता है और ये क्या आता है, केजी में आता है। यहाँ पे अगर देखिएगा इसका मास देखिए, इसका चार्ज देखिएगा तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ये पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में। और जो मास की बात करें आपका, ये मास जो है 1.67 इंटू 10⁻27 केजी। ठीक है, तो मास इसका ज़्यादा है प्रोटॉन का, मास प्रोटॉन का है ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से। ये माइनस में है, याद रखिएगा, ये -31 है,
यहाँ 27 है, तो ये नहीं कहना कि 27 तो कम है, ये माइनस में है, माइनस वैल्यू पावर जितना कम रहेगा वैल्यू उतना ज़्यादा रहेगा, ठीक है। पेनिट्रेशन इफेक्ट की बात हो गई। अब देखिए इन्होंने गलती क्या की थी इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि ओरिजिन ऑफ कैथोड रे और ओरिजिन ऑफ एनोड रे क्या है। यहाँ पे कैथोड रे जो है हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिनेटेड कैथोड से ओरिजिनेट हो रहा है एंड आयोनाइज्ड द मीडियम थ्रू विच इट पास। मतलब यहां से आपका कैथोड रे निकला और वो क्या कर दिया, कैथोड से आपका क्या निकला, कैथोड रे निकला, ठीक है, कैथोड रे निकला और वो क्या कर दिया आपके मीडियम में, इस मीडियम में जो भी है, इस मीडियम में जो भी गैस था उसको क्या कर दिया, आयोनाइज कर दिया। अब किसी चीज़ को हम आयोनाइज करेंगे, आयन में चेंज करेंगे तो दो चीज़ होगा, एक पॉजिटिव पार्टिकल आएगा आपके पास और एक नेगेटिव पार्टिकल आएगा, ठीक है। मतलब दो तरह के पार्टिकल्स आए, आयोनाइज कर दिया, क्या कर दिया, आयोनाइज कर दिया। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये कहाँ से आ रहा है, कैथोड से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, ये कैथोड से आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। और ये क्या किया, आयोनाइज किया। लेकिन जो ओरिजिन है आपका एनोड रे का, ये कहाँ से आया, ओरिजिन एनोड रे कहाँ से आया, ओरिजिनेटेड कहाँ से हुआ, ओरिजिनेटेड फ्रॉम आयोनाइज्ड गैस। मतलब जो गैस था प्रेजेंट वो आयोनाइज हुआ। अरे यहीं पे आयोनाइज हुआ ना, ये भी तो सेम ही एक्सपेरिमेंट है, कैथोड अलग है। ये जो आयोनाइज हुआ यहाँ पे, इसमें दो तरह का, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और आपका एक क्या होगा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो कहाँ जाएगा, कैथोड हम एनोड को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कहाँ जाएगा, एनोड की ओर। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कहाँ आएगा, कैथोड की ओर। तो यही यहाँ पे एनोड पे आपका क्या आ गया, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे चला गया। बाद में इसी को देखते हैं ना हम लोग, इलेक्ट्रॉन। और ये जो पॉजिटिव चार्ज था वो कहाँ चला गया, आपके पास कैथोड के पास। क्यों, क्योंकि ये कैथोड क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। समझ में आया। इसीलिए इसका E/m रेशियो, मास बाय चार्ज रेशियो, इसके मटेरियल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन ये डिपेंड कर रहा है। क्यों, क्योंकि भाई गैस आप चेंज करेंगे, गैस आप चेंज करेंगे तो वो चेंज होगा ना, आयनाइजेशन, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो ओरिजिन है, मतलब आप यहां पर लिख लीजिए, दैट इज एनोड रे नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनोड। आप कहें सर तो स्टार्टिंग में तो आप बताए कि ये ओरिजिनेट किया कहाँ से, एनोड से। हम लोग एनोड रे, भाई साइंटिस्ट ने जो कहा वो हम लोग भी कहे, हम उनकी बताई हुई थ्योरी को बता रहे हैं, हम कोई नया एक्सपेरिमेंट थोड़ी कर रहे हैं। तो वो स्टार्टिंग में ये चला, बस हमारा क्या है, ये आया लास्ट में रिजल्ट कि जो एनोड है वो एनोड रे जो है वो एनोड से निकल ही नहीं रहा है, वो आपका जो मीडियम में जो गैस था जो आयोनाइज हो गया उससे निकल रहा है। समझ में आया, इतना ही था इसमें। तब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, आगे आगे हम लोग न्यूट्रॉन का डिस्कवरी देखेंगे, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का कितना मास होता है, इनका आपस में क्या रिलेशन है, ये सब करके देखेंगे, ठीक है। यहीं से, इसी कैथोड से आएगा आपका, यहाँ से निकल के आएगा आपका इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से क्या आएगा आपका निकल के प्रोटॉन। समझ में आ रहा है। तो इसी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन अगले क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है। थैंक यू।